Hi everyone, this is Rani Naz. Welcome back to my YouTube channel. मैं आपके साथ लेकर आई हूँ पार्ट 2 ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। इसको समझने से पहले हम एक बार ब्रीफ में मार्केटिंग को समझ लेते हैं। तो मार्केटिंग क्या था हमारा? मार्केटिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड बेस्ड ऑन द मीडियम यूज्ड। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को तैयार करना एंड देन कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो मार्केटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या कहलाता है? कन्वेंशनल ऑफलाइन मेथड लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एंड बिलबोर्ड। इट इज़ टिपिकली अ वन वे कम्युनिकेशन फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया। ये मार्केटिंग करने का एक पुराना तरीका है, एक ऑफलाइन मेथड है, लाइक न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ये वन वे होता है और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में ही फोकस्ड होता है। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? मॉडर्न ऑनलाइन मेथड। ये एक ऐसा ऑनलाइन मेथड है यूजिंग इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड एसईओ, जो कि यूज़ करता है इंटरनेट को, सोशल मीडिया को एंड एसईओ को। इट अलाउज टू वे इंटरेक्शन एंड ग्लोबल रीच विथ रियल टाइम ट्रैकिंग। ये क्या करता है? 2 वे इंटरेक्शन इसमें होता है। इसमें कस्टमर जो है वो कमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकता है और इसका रीच क्या होता है? पूरे ग्लोबली फैला रहता है। हियर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मीडियम कौन कौन सा होता है? प्रिंट, टीवी, रेडियो। जबकि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा मीडियम होता है? सोशल मीडिया, ईमेल, एसईओ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कॉस्ट क्या लगता है? बेसिकली हाई कॉस्ट जाता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में लो कॉस्ट भी लगता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसको टारगेट करता है? मास एंड ब्रॉड कंज्यूमर कस्टमर, जबकि डिजिटल मार्केटिंग एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कस्टमर को टारगेट करता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कैसे ट्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग को ट्रैक करना ईजी होता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ मार्केटिंग को समझते हैं। मार्केटिंग का क्या नेचर होता है? मैनेजेरियल प्रोसेस। इट्स अ मैनेजेरियल प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटी। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग पहले प्लान करते हैं कि हमें किस चीज़ को बनाना है, फिर उन चीज़ों को बनाने के लिए सभी जो बेसिक चीज़ होती हैं उनको बनाने में जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन आफ्टर हम कंट्रोल करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये कौन करता है? ये एक मैनेजेरियल प्रोसेस है। ये कस्टमर सेंट्रिक होता है। स्टार्ट्स एंड इट एंड विद द कस्टमर नीड। ये कस्टमर के साथ ही शुरू होता है और कस्टमर के नीड के ही साथ ख़त्म होता है। जैसे कि कस्टमर के नीड को पहले एनालाइज करना एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करना। सो इट इज़ कस्टमर सेंट्रिक, गोल ओरिएंटेड, फोकस ऑन प्रॉफिट एंड ब्रांड लॉयल्टी। इनका गोल क्या होता है? गोल होता है कि प्रॉफिट जनरेट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का? कि प्रॉफिट को जनरेट करना और ब्रांड का लॉयल्टी को बनाए रखना। डायनेमिक, चेंज विथ मार्केट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये डायनेमिक नेचर का होता है क्योंकि मार्केट में हमेशा ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, नए नए ट्रेंड्स आते हैं और टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है, तो उसके साथ कंपनीज़ को शिफ्ट करना होता है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है? रिसर्च। सबसे पहले हम लोग रिसर्च में करते हैं एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। हम लोग कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, किस प्रोडक्ट को बना रहा है, कैसे बना रहा है,
और कंज्यूमर बिहेवियर को भी हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, कि अगर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या उसे पसंद आएगा या नहीं। प्रोडक्ट प्लानिंग, डिसीजन और डिज़ाइन, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। प्रोडक्ट का भी प्लान किया जाता है कि जब हमने सोच लिया कि हमें पेन बनाना है या हमें कॉपी बनाना है तो हम उसके डिज़ाइंस को प्लान करते हैं, ब्रांडिंग प्लान करते हैं, पैकेजिंग कैसे करना है एंड ऑल। प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेटिंग कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स। जब हमारा प्रोडक्ट फुल्ली कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम एक प्राइस सेट करते हैं उसके लिए, जो कि कस्टमर उसको परचेस कर सके। आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड मेंटेनेंस। बस सेल करना ही नहीं होता है उद्देश्य। सेल करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन आता है तो क्या होता है ना कि हमें उन कंप्लेन को हैंडल करना पड़ता है, उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ता है। थर्ड टॉपिक है हमारा सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। तो इसके डिफरेंस को हम जानने से पहले हम इसके मतलब को समझ लेते हैं। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग होता है मतलब कि आप किसी भी चीज़ को सेल कर देना। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसी भी चीज़ को सेल करने का ही सोचता है कि बस हमें प्रोड्यूस करना है और सेल कर देना है। और मार्केटिंग का क्या होता है कि इसका मेन गोल होता है कि हमें कस्टमर के नीड को एनालाइज करना है, उन्हें सेटिस्फाई करना है। तो हेयर आर द डिफरेंसेस। सेलिंग कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे फोकस करती है? नीड फॉर द सेलर, सेलर की ज़रूरत को पे फोकस करती है। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नीड ऑफ द बायर, बायर की नीड को समझता है कि बायर को कैसा क्या चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट, फैक्ट्री प्रोडक्शन। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये फैक्ट्री से ही शुरू होता है कि हम लोग को बस प्रोडक्शन ही करना है और उसको सेल ही करना है ताकि हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मार्केट रिसर्च, मार्केट को रिसर्च करता है कि मार्केट में क्या चीज़ का नीड है। गोल क्या होता है सेलिंग का? प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करके उससे प्रॉफिट कमाना। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का गोल होता है प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और उनके सेटिस्फैक्शन से ही प्रॉफिट जनरेट करता है। अप्रोच क्या होता है इसका? इनसाइड आउट, मतलब कि इसका पूरा फोकस होता है कि जो हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किए फैक्ट्री में उन्हें हमें जैसे भी निकाल देना है सेल करके। जबकि इसमें होता है हमारा आउटसाइड इन, मतलब कि हमें पहले कस्टमर को समझना है, हमें पहले कंज्यूमर को समझना है, फिर प्रोड्यूस करना है। फोर्थ में हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमारा फोर्थ टॉपिक है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट को कैसे इवॉल्व हुआ। तो बेसिकली इसका 5 पार्ट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का 5 पार्ट है। पहला है हमारा प्रोडक्शन ईरा, प्री 19th सेंचुरी, 1920 सेंचुरी, फोकस ऑन मास प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट। तो प्रोडक्शन ईरा में क्या था कि सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में ही कंपनी सोचती थी कि हमें मास प्रोडक्शन करना है और लो कॉस्ट में। इफ़ यू बिल्ड इट दे विल बाय इट, अगर तुम बनाओगे तो लोग खरीदेंगे ही, ये था इसका कॉन्सेप्ट। जबकि प्रोडक्ट ईरा में क्या था? फोकस ऑन क्वालिटी एंड फीचर्स। प्रोडक्ट ईरा में फोकस किया गया क्वालिटी के ऊपर कि हमें कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट ही देनी है। सेल्स ईरा फिर आया 1920 सेंचुरी से 1950 सेंचुरी। तो सेल्स ईरा में क्या था? फोकस ऑन एग्रेसिव प्रमोशन एंड क्लियरिंग इन्वेंट्री, मतलब कि हमें सेल्स पे फोकस करना है, प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया या बच गया तो हमें उनको कैसे भी करके सेल कर देना है, थ्रू प्रमोशन, प्रमोट करके या एडवर्टीज़मेंट करके, बस सेल ही करना है सभी को। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे आता है मार्केटिंग ईरा। मार्केटिंग ईरा 1950 से 1990 सेंचुरी में था। फाइंड अ नीड एंड फिल इट। तो मार्केटिंग ईरा क्या था कि पहले हम लोगों को कस्टमर को नीड को फाइंड करना है और फिर उसे पूरा करना है। फोकस ऑन मार्केट रिसर्च, ये पूरी मार्केट रिसर्च पे फोकस करता था। हॉलिस्टिक ईरा क्या होता है? प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का टाइम है। फोकस ऑन लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सिर्फ फोकस कस्टमर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रखना ही हॉलिस्टिक ईरा है।
और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी साथ ही साथ पूरा करना है। सो आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो को ब्रीफ में कवर किया है ताकि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझ सके, और बिफोर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। टू कीप मी पोस्टिंग this kind of video, please subscribe my channel and also hit the like button to motivate me.